बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपना प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा जिसमें हमने एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में जो हमारा लेक्चर था। ठीक है, आज ये वाला जो लेक्चर है रेडियल नर्व्स, इसका मैंने आपको बताया था कि आपका ये 4th सेमेस्टर में जब हम न्यूरोनेट में पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसे डिटेल में करेंगे। बट अभी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्रेनियल नर्व्स यूज़ हो रही हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी नर्व है, बीच में ऑप्टिक नर्व है, ये वाली बीच में यूज़ हो रही हैं। तो एटलीस्ट इनका आपको ये इस सेमेस्टर में इतना पता होना चाहिए कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, कौन से फोरामेन में से कौन सी नर्व गुजर रही है। ठीक है, और थोड़े से हम एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे फोरामेन पासिंग नर्व। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फोरामेन है वो भी इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, और वो आपकी सेंसरी नर्व है। क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, और ये आपकी सेंसरी नर्व है। ठीक है, सेंसरी नर्व है ये। क्रेनियल नर्व 3 एक्यूलोमोटर, बस आपके आई के मसल्स को, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करती है, ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई कर रही है आपके आई के। और ये आपके जो नर्व है ये मोटर नर्व है। क्रेनियल नर्व 4 ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ये मोटर नर्व है। और ये सुपीरियर ओब्लीक, जो आपका आई का मसल है, जो सुपीरियर ओब्लीक, ठीक है, उससे ये सप्लाई करती है। और उसकी वजह से जो आपकी आई की अपवर्ड मूवमेंट होती है ये उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सुपीरियर ओब्लीक। देन क्रेनियल नर्व 5, ये मिक्स्ड नर्व है, ये सेंसरी भी है और ये मोटर भी है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व, और इसमें जो इसकी डिवीजन्स हैं, ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो सेंसरी है, मैक्सिलरी डिवीजन भी सेंसरी है, मैंडिबुलर डिवीजन इसकी सेंसरी एंड मोटर है। लेकिन अभी आप इतना इस सेमेस्टर के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो मिक्स्ड नर्व है, यानी कि वो सेंसरी भी है और वो मोटर भी है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसकी सेंसरी होगी, मैंडिबुलर डिवीजन सेंसरी एंड मोटर। ये हम 4th सेमेस्टर में डिटेल में हम क्रेनियल नर्व्स को देखेंगे। देन क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंट नर्व, ये आपकी क्या है, ये मोटर है। और ये आपके लेटरल रेक्टस जो आई का मसल है, जो कि साइड पे मूवमेंट करवाता है आपकी आई की, ठीक है, उससे ये सप्लाई करती है। और इसका एक निमोनिक है जो SO4LR6, यानी कि SO सुपीरियर ओब्लिक को आपकी 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, और लेटरल रेक्टस जो आपका आई का मसल है उसे 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। SO4LR6 ये निमोनिक है। ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसे सप्लाई कर रही है 4th क्रेनियल नर्व, और जो लेटरल रेक्टस है उसे 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई करिए, और ये मोटर है। देन उसके बाद क्रेनियल नर्व 7 फेशियल नर्व, ये मोटर भी है, सेंसरी भी है, ये मिक्स्ड है। क्रेनियल नर्व 8 वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, ये सेंसरी नर्व है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 9th क्रेनियल नर्व कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है। क्रेनियल नर्व 9 ग्लोसोफेरेंजियल, ये मिक्स्ड नर्व है। क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व, और ये मिक्स्ड है, मोटर भी है और ये सेंसरी भी है। इसी तरह ही क्रेनियल नर्व 11 एक्सेसरी नर्व, ये मोटर नर्व है। क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसल नर्व, और ये कौन सी है, ये मोटर नर्व है। इसमें इसे सेंसरी और मोटर को याद करने का तरीका ये है कि आप एक टेबल बना लें, सेंसरी मोटर मिक्स्ड, सेंसरी वाली एक साइड पे रख लें, देन मोटर वाली लिख लें, और जो मिक्स्ड है वो लिख लें। जिस तरह ये एक जो पिक्चर है इसके अंदर ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये वाला कलर है वो सेंसरी और मोटर, यानी कि वो मिक्स्ड का कलर है। और ये जो लाइट ग्रेश कलर है वो सेंसरी का कलर है, और जो मोटर का कलर है वो ब्लू कलर है। ठीक है, अब देखें मिक्स्ड जो इसके अंदर नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मिक्स्ड नर्व यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों कंपोनेंट जिनके होंगे।
वो है आपके पास ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, यानी कि फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ये आपकी, ये देखें, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ये आपकी कौन सी हैं? ये मिक्स्ड नर्व है। फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ये आपकी कौन सी हैं? ये मिक्स्ड नर्व है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, सेवन्थ फेशियल नर्व है, और टेंथ वेगस नर्व है। इसी तरह नाइन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ठीक है, इनके बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये कि नाइन्थ क्रेनियल नर्व, अब ये ना हो कि नाइन्थ की जगह आप वेगस बता रही हो, वेगस टेंथ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये कौन सी हैं? ये मिक्स्ड हैं। अब उसके बाद सेंसरी। ठीक है, सेंसरी जो ये ग्रे कलर है, सेंसरी अब आपके पास फर्स्ट, सेकंड, एट्थ, ये आपके पास कौन सी हैं? ये सेंसरी क्रेनियल नर्व है। उसके बाद आपके पास जो मोटर है, मोटर में आपके पास थर्ड, फोर्थ, और ये 11 एंड 12। ठीक है, ये आपके पास है मोटर नर्व। अब अगर इसका हम देखें ऑल्फैक्टरी का जो फंक्शन है, ऑल्फैक्टरी किसमें उसका फंक्शन क्या है? वो स्मेल में हेल्प करती है। ठीक है, सूंघने की हिस्स में। देन ऑप्टिक विजुअल, आपकी आई जो आप देखते हैं, ठीक है, वो ऑप्टिक नर्व की वजह से इस चीज़ में वो हेल्प कर रही है। ऑक्यूलोमोटर, एक्यूलोमोटर का है, ये आपकी मोटर है, और ये आई मूवमेंट करवा रही है, प्यूपिल डायलेट कर रही है, यानी कि जब कभी हम गौर से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, हमारे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, डायलेट करती हैं। ठीक है, ये जो प्यूपिल की डायलेशन है और ये जो आई की मूवमेंट है, ये हमारी क्या है? ये एक्यूलोमोटर नर्व करवा रही है। ट्रोक्लियर फोर्थ क्रेनियल नर्व, वर्टिकल आई मूवमेंट। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक जो मसल है, जो आई को अपवर्ड की तरफ उसकी मूवमेंट करवाता है, सुपीरियर ओब्लिक को बेसिकली ये ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है, और ये आई की वर्टिकल मूवमेंट करवाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ आई है वो कौन सी नर्व करवा रही है। ठीक है, वो जो ट्रोक्लियर नर्व फोर्थ करवा रही है। देन फिफ्थ जो ट्राइजेमिनल नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी इसकी जो सप्लाई है वो क्या है? फेशियल सेंसेशंस, और जो मोटर है वो फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ट्राइजेमिनल की जो सेंसरी इसका कंपोनेंट है वो फेशियल सेंसेशन में हेल्प कर रहा है, और जो उसका मोटर कंपोनेंट है वो फेशियल एक्सप्रेशंस में हेल्प कर रहा है। देन एब्ड्यूसेंट सिक्स क्रेनियल नर्व, ये लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बॉल करवा रही है, या और किसको सप्लाई कर रही है? ये लेटरल रेक्टस मसल, आई का मसल है लेटरल रेक्टस, जो आई की साइड वेज मूवमेंट करवा रहा है, साइड पे, यानी कि एबडक्शन भी कह देते हैं, एबडक्शन ऑफ आई, वो करवा रहा है। एब्ड्यूसेंट ये इसका फंक्शन है। फेशियल सेंसरी मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी इसका कंपोनेंट टेस्ट, और जो मोटर है वो क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसी तरह ही जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, एट्थ क्रेनियल नर्व, वो हियरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करवाती है। जब आपकी ईयर में जब कभी जब वो वहाँ से वो नर्व गुजरती है, और कभी फ्लूड आपके, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो आपकी इनर जो ईयर है उसके अंदर जो वॉल्स हैं उनमें फ्लूड की जो मूवमेंट है कभी वो डिस्टर्ब होती है, तो आपका ये हेयरिंग, आपका ये बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी ये जो कनेक्शन है ये हेयरिंग का और बैलेंस का कनेक्शन है आपस में। कभी कभी ये वाली जब इस नर्व की ये इस नर्व में कभी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ये नर्व कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, तो आपका बैलेंस का इशू आ जाता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप चल रहे हैं तो आपका पाँव कभी इधर जा रहा है, बैलेंस आपका डिस्टर्ब है। ठीक है, तो वो ये वाली जो नर्व है, जो एट्थ नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ठीक है, कॉक्लिया ये बेसिकली आपके ईयर में एक आपकी चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, एक पार्ट है ईयर में, कॉक्लिया, इनर ईयर में। ठीक है, इस वजह से उसका कंपोनेंट वेस्टिबुलो कॉक्लियर ये रखा गया। देन आपका ग्लोसोफेरेंजियल, जो कि ये भी मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी इसका टेस्ट में है, और मिक्स्ड क्या है? स्वेलोइंग, ये उसमें हेल्प कर रहा है। वेगस नर्व ये मिक्स्ड है, सेंसेशन इन थ्रॉट एंड विसरल मसल्स, और जो इसका मोटर है वो क्या है? वोकल कॉर्ड्स, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, इसे वेगस नर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली हर जगह पे ही
ये घुसी हुई होती है, हर जगह में कहीं ना कहीं सप्लाई कर रही होती है, इसलिए इसे इसकी ये जो तकरीबन हर जगह प्रेजेंट है, इसे आप ये कह सकते हैं आम वर्ड्स में कि ये आवारा नर्व है, ठीक है, हर जगह में ही प्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वेगस डाल दिया। एक्सेसरी, ये है आपकी 11th क्रेनियल नर्व एक्सेसरी, और ये हेड और शोल्डर मूवमेंट करवाती है, जो आपके ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही है, आपके स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई कर रही है। ये जो एलिवेशन आपकी शोल्डर की, ये श्रगिंग वाली जो मूवमेंट है, ठीक है, कभी जब एक्सेसरी नर्व का डैमेज हो जाता है, अगर सुपरफिशियली ये एक्सेसरी नर्व प्रेजेंट होती है, ट्रेपीजियस को भी सप्लाई कर रही है और सुपरफिशियली प्रेजेंट आपके इस एरिया में, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई कर रही है, आपके ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही है, और कभी ऐसे वो जो स्टैब किया जाता है, ठीक है, आपके ऊपर से यहाँ पे कोई पोस्टीरियर ट्रायंगल में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इस तरह किसी को यहाँ पे गोली लगे या किसी को छुरी से, नाइफ से किसी ने यहाँ पे स्टैब करे कोई आपके इधर पोस्टीरियर ट्रायंगल में ऑफ नेक में, तो ये नर्व मोस्ट कॉमनली ये डैमेज हो जाती है, ठीक है, ये डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से फिर ये जो एलिवेशन ऑफ स्कैप्यूला, ये जो श्रगिंग वाली मूवमेंट है वो बेसिकली चली जाती है, ठीक है, हेड और शोल्डर मूवमेंट्स ये करवा रही है। अब स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड है, वो जाहिर बात है वो आपके हेड को रोटेट भी कर रहा है साइडवेज, और आपके हेड को रोटेशन भी करवा रहा है, और उसकी साइड बेंडिंग भी करवा रहा है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का फंक्शन रोटेशन ऑफ हेड में भी है और उसकी साइड बेंडिंग ऑफ हेड भी है, ठीक है। तो ये सब जाहिर बात है जब एक्सेसरी नर्व डैमेज होगी तो ये चीज़ें भी जाएंगी। देन हाइपोक्लोसल जो आपकी है, ये मोटर नर्व है, और ये टंग की मूवमेंट में इसका रोल है। अब एक दफ़ा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं? फिफ्थ, 7th, 9th एंड 10th, 5th, 7th, 9th एंड 10th, ये है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। सेंसरी अब कौन सी हैं? 1st, 2nd, 8th, ये कौन सी हैं? 1st, 2nd, 8th सेंसरी। मोटर अब कौन सी हैं? 3rd, 4th, 11 एंड 12, ठीक है, 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12, और इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फोरामिना, ऑल्फैक्टरी जो फोरामिना है, क्रिबरी फॉर्म प्लेट, उसके अंदर से क्रेनियल नर्व 1 पास करती है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है आप लोगों का, ये हम सब पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पिक्चर्स में से आपको मैंने लेज़र पॉइंटर ऑन करके सारी जो हमने क्रेनियल कैविटी डिस्कस कर चुके हैं उसका वाइवा भी दे चुके हैं, और उन फोरामिना में से कैसे कैसे ये गुजर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो क्रिबरी फॉर्म प्लेट है, इधर से क्रेनियल नर्व 1, ठीक है, ऑल्फैक्टरी जो हमने पढ़ा था कि ऑल्फैक्टरी बल्ब में जा रही होती है, वो यहाँ से पास कर रही होती है, ठीक है। ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, वो जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए कुछ मैंने यहाँ पे फोरामिनास डाल दी हैं। देन ऑप्टिक फोरामिन, उधर से क्रेनियल नर्व 2 पास करती है, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि हमने देखा था ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये देखें ऊपर से ये कौन सा आ रहा है आपका, ये लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, ठीक है, और ये दरमियान में आपके पास बन रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से अब कौन कौन सी नर्व पास कर रही है? इसके अंदर से पास कर रही है ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑफ्थेल्मिक एंड एब्ड्यूसेंट, यानी कि आप 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, 1st क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट कौन सी थी? 6th क्रेनियल नर्व, ये इसके अंदर से गुजर रही है। और यही इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसके अंदर से कौन कौन सी जो है वो नर्व पास कर रही है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, 6th एंड ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। हमने पढ़ा है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हैं, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, उसकी मैक्सिलरी डिवीजन है, उसकी मैंडिबुलर डिवीजन है। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसके अंदर से ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ 5th क्रेनियल नर्व गुजर रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑफ्थेल्मिक डिवीजन किसकी?
ये क्रेनियल नर्व 5 की ऑफ्थेल्मिक डिवीजन गुजर रही है। इसी तरह ही फोरामेन रोटेंडम उसके अंदर से भी पास कर रही है आपकी क्रेनियल नर्व 5th, लेकिन क्रेनियल नर्व 5th की कौन सी डिवीजन गुजर रही है? मैक्सिलरी डिवीजन, ठीक है, वो इसके अंदर से पास कर रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें, ये देखें फोरामेन रोटेंडम मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व 5th, वो इसके अंदर से गुजर रही है। इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर में उसके अंदर से भी मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व 5 गुजर रही है। फोरामेन ओवेल, दिस इज फोरामेन ओवेल, ठीक है, ये देखें ये है फोरामेन ओवेल, किसमें प्रेजेंट है ये फोरामेन ओवेल किसके अंदर प्रेजेंट है? ये फोरामेन ओवेल जो है, ये देखिए ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में ये फोरामेन ओवेल प्रेजेंट है, और इसके अंदर से मैंडिबुलर डिवीजन, क्रेनियल नर्व 5 की मैंडिबुलर डिवीजन गुजर रही है। ठीक है, ये आपको ये मेमोराइज करनी है एज इट इज़। ठीक है, ये फिजियोलॉजी नहीं है, ये काइनेसोलॉजी नहीं है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये फोरामेन्स का हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बोन्स के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है वो प्रेजेंट है, और इसके अंदर से ये डिविजन्स ये नर्व्स गुजर रही हैं। ठीक है, ठीक है, फिर फोरामेन स्पाइनोजम में से क्या गुजर रहा है हमें पता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, नर्व एंड वेन गुजर रही है। कैरोटिड कैनाल में से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है, ये सब रिवाइज हो रहा है। इंटरनल एक्वेस्टिक मिएटस, उसके अंदर से क्या गुजर रही है, क्रेनियल नर्व 7th एंड 8th। ठीक है, फेशियल गुजर रही है, ये हम पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, इंटरनल एक्वेस्टिक मिएटस, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर से क्रेनियल नर्व 7 गुजर रही है और 8 गुजरेगी। जाहिर बात है बैलेंस और हियरिंग इंटरनल एक्वेस्टिक मिएटस में से नहीं गुजरेगी, तो और किस में से गुजरेगी। ठीक है, देन जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन में से अब कौन कौन सी गुजर रही है, क्रेनियल नर्व 9, 10, 11। ठीक है, 9, 10, 11 ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी इसके अंदर से गुजर रही है। हाइपोग्लोसल कैनाल में से क्रेनियल नर्व 12 यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व गुजर रही है। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल में से हाइपोग्लोसल नर्व, ये क्रेनियल नर्व को मेमोराइज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और फोरामेन्स के अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करनी है इनसे भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब तो क्योंकि मेरे ख्याल से आप 6ठी 7वीं दफ़ा पढ़ रहे होंगे, और ये आपको याद करने में ही आपको पढ़ने में ही आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, देन मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन में से जाहिर बात है ये हमारी ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेंटल फोरामेन हमने नॉर्मा फ्रंटालिस में देखा था मेंटल फोरामेन, और उसके अंदर से मेंटल आर्टरी, नर्व एंड वेन गुजर रही है। एक्सटर्नल ओकोस्टिक मिएटस में से साउंड वेव्स पास कर रही हैं। ठीक है, ये देखें अब ये देखें क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में से क्रेनियल नर्व 1st गुजर रही है। ऑप्टिक कैनाल में से ऑप्टिक नर्व 2nd क्रेनियल नर्व गुजर रही है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्रेनियल नर्व 3, 4, 5th, 6th, 3, 4 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, 5th, 6th ये गुजर रही हैं। लेकिन जो 5th की है ऑफ्थेल्मिक डिवीजन गुजर रही है। फोरामेन रोटेंडम में से 5th की मैक्सिलरी डिवीजन गुजर रही है। ठीक है, फोरामेन ओवेल में से आप ये देखें मैंडिबुलर नर्व से याद रखें। ठीक है, मैंडिबुलर नर्व आर्टरीज एंड वेसल्स गुजरती है ना फोरामेन ओवेल में से। एमिशनरी वेन, मेल इसका निमोनिक है, ओवेल का मेल है कि मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, और वो एमिशनरी वेन्स और ये वाली जो चीज़ें उसके अंदर से गुजर रही हैं, उसके अंदर से जो मैंडिबुलर नर्व है वो किसकी डिवीजन है, वो क्रेनियल नर्व 5th की जो डिवीजन है मैंडिबुलर डिवीजन, वो इसके अंदर से गुजर रही है। फिर इंटरनल एक्वेस्टिक मिएटस में से जाहिर बात है 8th क्रेनियल नर्व तो गुजरेगी, हीरिंग और बैलेंस का उसने काम करना है, और फेशियल नर्व भी उसके अंदर से गुजर रही होती है। जुगुलर फोरामेन में से ठीक है, ये है आपका जुगुलर फोरामेन। ये देखिए पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और ये देखें ये प्रेजेंट है आपका ये फोरामेन, ये जुगुलर फोरामेन। ठीक है, जुगुलर फोरामेन में से अब कौन कौन सी नर्व गुजर रही हैं, 9th, 10th, 11th। हाइपोग्लोसल कैनाल,
ये देखें, ये हाइपोग्लोसल कैनाल है और हाइपोग्लोसल कैनाल में से क्या गुजर रहा है, क्रेनियल नर्व 12। ठीक है, ये इंटीरियर ऑफ क्रेनियल कैविटी है और ये हम सब, ये वैसे ही मैंने पिक्चर आप लोगों को एक दफ़ा मेमोराइज़ करने के लिए दोबारा डाल दी है इसके अंदर, ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऑप्टिक कैनाल है। ऑप्टिक कैनाल में से ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। ऑप्टिक नर्व एंड ऑफ्थेल्मिक आर्टरी यहाँ से गुजरती हैं ऑप्टिक कैनाल में से। ओके, ये देखें, ये है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल में से हमने पढ़ा था मैंडिबुलर नर्व, मेल इसका निमोनिक है, मेल मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, और लेसर पेट्रोसल नर्व और ई से इमिशनरी वेन्स, ये यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन जो मैंडिबुलर नर्व है वो किसकी डिवीजन है, वो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन इसके अंदर से गुजर रही होती है, फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल है। ये दिस इज फोरामेन ओवेल, और फोरामेन ओवेल के ही पोस्टीरोलेटरली देखें फोरामेन स्पाइनोजम प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पाइनोजम क्यों उसे कहा गया है, क्योंकि ये देखें एक स्पाइन बनाकर, ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड है बेसिकली, दरअसल यहाँ पे एंड हो रहा होता है और एक स्पाइन सी बना देता है, इसी वजह से फोरामेन स्पाइनोजम इसे कह देते हैं। फोरामेन स्पाइनोजम में से आपकी गुजरती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वेन, ठीक है, और ये मैंडिबुलर नर्व, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व इसके अंदर से गुजरती है। ये देखें, ये वाला जो है दिस इज जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन के अंदर से क्या गुजर रही है, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं 9th 10th 11th, 9th ग्लोसोफेरेंजियल, 10th वेगस, 11th एक्सेसरी, वो यहाँ से जुगुलर फोरामेन में से गुजर रही हैं। ठीक है, और आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरीज भी गुजर रही हैं जुगुलर फोरामेन में से। फोरामेन मैग्नम में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। ठीक है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आपकी यहाँ पे से, और ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से आपकी पास कर रही है। ठीक है, ये देखें फोरामेन लेसीरम है। फोरामेन लेसीरम इरेगुलर सेक्ट फोरामेन होता है, फोरामेन लेसीरम, इसके अंदर से मिशनरी वेन्स इसके अंदर से गुजर रही होती हैं। ठीक है, ये सब जो है ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये जस्ट आपको मेमोराइज़ करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिकली डाली, मैंने क्रेनियल नर्व्स की वजह से थी, वो तो वैसे अब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ गई, तो मैंने कहा हम चलो थोड़ा सा इसके अंदर रिवाइज ही कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ फोरामेन रूटेंडम। फोरामेन रूटेंडम के अंदर से क्या कुछ पास कर रहा होता है, फोरामेन मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व 5th की ही मैक्सिलरी डिवीजन यहाँ से पास कर रही होती है फोरामेन रूटेंडम के अंदर से। ठीक है, छोटा सा फोरामेन होता है, फोरामेन ओवेल के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के अंदर ये फोरामेन प्रेजेंट है। फोरामेन ओवेल भी, फोरामेन स्पाइनोजम भी और फोरामेन रूटेंडम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज ऑप्टिक जो कैनाल है, ऑप्टिक कैनाल में से आपकी जो ऑप्टिक नर्व एंड ऑफ्थेल्मिक आर्टरी गुजर रही होती है। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेनियल नर्व्स। और अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स में ये स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फोरामेन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कराई है, और उसी तरीके से ही मैं आपके टेस्ट में भी पूछूंगी, आपके वाइवा में भी पूछूंगी, और पेपर्स में भी वैसा ही आएगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।